हेमाप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे येलो टिकोमा के बारे में बात करेंगे, जिसको येलो बेल्स और गोरी चोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक एवरग्रीन प्लांट है। अगर आप ऐसा पौधा चाहते हैं जो आपके गार्डन में लगातार फ्लावरिंग करता रहे और आपको रोज़ बहुत सारे फूल दे, तो आप टिकोमा प्लांट ज़रूर ग्रो कीजिए। ये एक इजी टू ग्रो, इजी टू केयर प्लांट है। कटिंग से आसानी से लग जाता है, सीड से भी ग्रो हो जाता है और इसका छोटा पौधा आप नर्सरी से लेकर आ सकते हैं। नर्सरी से ज़्यादा बड़ा पौधा इसका ना लेकर आएँ, एक तो वो आपको महंगा मिलेगा, दूसरा आप छोटा पौधा लाते हैं तो वो जल्दी से जल्दी ग्रोथ करता है आपके गार्डन में और एक साल में ही बहुत अच्छा बड़ा हो जाता है और बहुत सारे फूल देने लगता है। तो इस तरह से ये छोटा सा पौधा हमारे पास था, लेकिन इस साल इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल खिलने वाले हैं। अभी इसमें 5 टहनियाँ हैं, इसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो 5 हैं, लेकिन इसमें हम प्रूनिंग करेंगे तो और भी ज़्यादा ब्रांचेज़ बनेंगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज़ होंगी, यानी जितनी ज़्यादा टहनियाँ होती हैं, उतने ही इसमें फूलों के गुच्छे बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी कलियाँ होती हैं, लेकिन जल्दी ही ये बहुत ही खूबसूरत एक येलो फूलों का गुच्छा बन जाएगा, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। ये प्लांट बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है, पॉट में भी ग्रो हो जाता है, ज़मीन में भी ग्रो हो जाता है। पॉट में ग्रो किया हुआ है तो टाइम टू टाइम आपको इसकी प्रूनिंग करनी होगी, यानी कि एक साल में एक बार इसको प्रून ज़रूर कीजिए, जब फ्लावरिंग से पहले, यानी कि फरवरी में इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। उससे क्या होगा, इसमें ज़्यादा शाखाएँ आएंगी, नई शाखाएँ आएंगी और ज़्यादा को जो सीज़न होगा आने वाला उसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। तो हमेशा जब भी प्लांट प्रून करें तो वो आप फरवरी में ही करें, वो बेस्ट मंथ होता है, क्योंकि फिर प्लांट फ्लावरिंग करता है और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि प्लांट पर फूल आ रहे हैं और हम प्लांट की प्रूनिंग कर दें। तो इसकी देखभाल के लिए आपको बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है। एक तो कम से कम 3 घंटे की धूप भी अगर आपके गार्डन में या घर पर आ जाती है तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी करता है। अगर कम धूप मिलेगी तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा और ग्रोथ भी इतनी अच्छी नहीं होगी, पत्तियां भी कम होंगी। तो कम से कम 3 घंटे की धूप ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फुल सनलाइट में आप रख सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, मई जून की गर्मियों में इसको दोपहर की सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। उससे अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है, छोटे पॉट में, क्योंकि उससे जो इसके फूल हैं वो झुलस जाते हैं। या फिर ग्रीन नेट के नीचे आप रख सकते हैं। जो डायरेक्ट सनलाइट होती है मई जून में, वो इसको थोड़ा सा फूलों को मुरझा देती है। तो धीरे धीरे इस पर कलियां बड़ी होती जा रही हैं। इस पर चींटियां और चींटे भी आते हैं, क्योंकि इसका फूल में हल्की सी मिठास होती है, जैसे कि हमने आपको ट्रम्पेट पाइन में भी बताया था। तो वो इसको कोई भी बेकार नहीं करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा आपको परेशानी है तो उस पर आप राख यानी वुड ऐश स्प्रिंकल कर सकते हैं, उस पर छिड़क सकते हैं। और इसके लिए हमने बताया हुआ है, एफिड्स कंट्रोल भी आपको बताया हुआ है। कभी कभी इसमें मिलीबग्स का अटैक हो जाता है, तो शुरू में अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो प्लांट ठीक रहेगा। जैसे कि नॉर्मल वाटर से वॉश करना होता है, रोज़ शाम को लगभग 5 दिन तक लगातार आप उसको नॉर्मल वाटर से वॉश कीजिए। और अगर ज़्यादा ही उसमें प्रभावित हो गया है आपका प्लांट, तो इन्फेक्टेड है, तो आप उसको नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं। और शुरू में भी आप इसमें नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, जो कि हमने रोज़ प्लांट में बनाना बताया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें कर्ली लीव्स हो गई थी। तो नीम ऑयल का स्प्रे आप किसी भी परेशानी के लिए यूज़ कर सकते हैं प्लांट में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया कीजिए, तो उसमें आपको रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये जो चींटे और चींटियाँ इस पर आते हैं, ये ज़्यादा इसमें कुछ परेशानी हमें नहीं करते हैं। इसको हाथ से हम हटा देते हैं तो ये चले जाते हैं, लेकिन इसमें मिठास होती है, इसलिए ये फिर से आ सकते हैं। तो आप राख का प्रयोग कर सकते हैं। पानी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ये गल जाता है, इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाती हैं। बस हल्की सी नमी बनाकर रखनी है आपको। दिन में 1 बार पानी देना है। गर्मियों में आप 2 बार इसमें वाटरिंग कर सकते हैं, सुबह और शाम। सर्दियों में बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर नमी है तो उस दिन आप पानी नहीं दीजिए। फर्टिलाइज़र, जैसे कि आप फ्लावरिंग देख ही रहे हैं, अगर आप इसमें कम फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी। इसीलिए आपको इसमें लगातार फ्लावरिंग चाहिए, तो आप मिट्टी की गुड़ाई करते रहें और उसमें जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है आपके पास वो दीजिए। सर्दियों में आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो वो बेस्ट है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको देता रहेगा। उसको प्रयोग करना भी हमने बताया हुआ है। अभी एक कमेंट आया हमारे पास में कि हमारे पौधे की पत्तियां जल गई हैं, तो हमें समझ आया कि उन्होंने ओवर फर्टिलाइज कर दिया है मिट्टी को। तो उन्होंने क्या करा, उसमें 1 मुट्ठी सरसों की खली डाल दी पॉट में। तो 1 मुट्ठी सरसों की खली बहुत होती है, वो आपके पौधे को जला सकती है, इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए। 1 मुट्ठी जो सरसों की खली है वो नहीं डाली जाती है। अगर आप पाउडर डाल रहे हैं तो 12 इंचेस के पॉट में कम से कम 2 से ढाई चम्मच का ही यूज़ करें, तो उसमें ही आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग मिल जाती है। बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप मस्टर्ड केक का बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर चेक कीजिए।
तो फ्लावरिंग पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सर्दियों में तो आप इसको मस्टर्ड केक दे सकते हैं, और जैसे सर्दियाँ नहीं हैं तो उसके अलावा आप इसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास है आप दीजिए। प्लांट्स में लगातार बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी परेशानी आ जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का आप यूज़ ना करें। हल्की नमी बना कर रखें, मिनिमम 3 घंटे की आप इसमें धूप दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। कटिंग्स ग्रो करनी है तो आप फरवरी और मार्च में या फिर उधर रेनी सीज़न में आप इसकी कटिंग्स ग्रो कर सकते हैं। सीड से भी आप इसको फरवरी मार्च में और रेनी सीज़न में ग्रो कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिए, फेसबुक पेज पर पूछिए या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग दे रहा है। तो अब ये एक रजनीगंधा का पौधा है जो हम पहले शेयर कर चुके हैं, तो अब इसमें दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जैसे एक फ्लावरिंग हम आपसे शेयर कर चुके थे, लेकिन अब उन्हीं प्लांट्स में दोबारा फ्लावरिंग हो रही है। काफ़ी लोग परेशान हैं, उनके रजनीगंधा प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अभी नवंबर तक की बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा, तो अभी आप वेट कीजिए। अगर आप पूरी तरह से देखभाल कर रहे हैं और अगर फिर भी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप उसमें एक तो नमी कम कीजिए, बहुत ज़्यादा पानी देने से भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। हल्की नमी बना कर रखिए, और फर्टिलाइज़र नहीं दे रहे हैं तो हल्का सा इसमें कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक या फिर कोई भी आप गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को 1 मुट्ठी उसमें डाल दीजिए, और आपको नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग मिल जाएगी अगर बल्ब हेल्दी हैं तो ये दूसरी बार फ्लावरिंग कर रहा है, जो कि आपसे शेयर करना था कि हमारे प्लांट में दोबारा भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है रजनीगंधा में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, और क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।